लखनऊ में ऑक्सीजन मेन फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट को लेकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश कुमार जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं ऑक्सीजन मेन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहां ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट आयोजन 24 जनवरी से 26 जनवरी तक किया जाएगा। प्रतियोगिता प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। यह टूर्नामेंट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और स्मृति उपवन लखनऊ में आयोजित होगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर की 32 टीमें भाग ले रही हैं, जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। अध्यक्ष राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना है। उन्होंने सभी खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में भाग लेकर पहुंचकर टूर्नामेंट में आनंद लेने की अपील की। और क्या कुछ कहा। ऑक्सीजन मेन फाउंडेशन जो हमारी संस्था है और प्लस सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दोनों के ज्वाइंट से करा जा रहा है। ये कल परसों नरसों मतलब 24, 25 और 26 जनवरी ये प्रेरणा स्थल पर करा जाएगा प्रोग्राम। इसमें हमारी लखनऊ की 16 टीमें हैं और 16 टीमें लखनऊ की बाहर की है या मान लीजिए अदर स्टेट की है। उसमें जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यदि हम यूपी की बात करें तो बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया। इसमें 16 टीमें बाहर की है। इसमें हम लोगों ने कि चूँकि बहुत छोटा सा ये हमारा एक मिनी टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं, तो इसके पहले जो हम लोगों ने कराया था वो 28 दिनों का हुआ था। तो इस बार टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो हमने इसको 3 दिन के लिए कराया है, इसीलिए सिर्फ 32 टीमों का कराया। इसमें हमने पहला प्राइज रखा है 51,000 रुपये का, दूसरा रखा हमने 31,000 रुपये का, तीसरा रखा मैंने 21,000 रुपये का और चौथा रखा 11,000 रुपये का। और जो सबसे ज़्यादा पतंगे काटेगा जो भी खिलाड़ी, उसको हम 11,000 रुपये अलग से देंगे। एक इसमें और जो हमने 2 पतंगे बनवाई जो लगभग 8 फुट की हैं, जिसको एक योगी जी उसको उड़ाएंगे और दूसरे अमित शाह भी उड़ाएंगे, वो हमारे सामने वहाँ पे है। ये जो पतंग जिसने बनाई है लखनऊ का बेस्ट कारीगर है, उल्लू करके हैं हमारे, उनको भी मैंने इनाम के तौर पे 3100 रुपये का। सर, इस टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन में क्या कुछ गेस्ट आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं? देखिए, जब जहाँ पर अमित शाह जी हो, योगी जी हो, तो चीफ गेस्ट की क्या मतलब है। हाँ, इतना जरूर है, मुझे लगता है यूपी के सारे मंत्री इस प्रोग्राम में रहेंगे। कल अमित शाह जी और योगी सारे सभी लोग 11 बजे का इनका टाइम है, पहुँचेंगे। हमारा टूर्नामेंट सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा वहाँ से। क्या कुछ उद्देश्य है इस टूर्नामेंट को करने? सिर्फ एक भाईचारा, जो हमारी पतंग का कल्चर एक तरह से जो टूर्नामेंट का पतंग का वो हम एक तरह से लुप्त होता जा रहा था। हमने इसके पहले भी सरकार से निवेदन किया था कि इसको हमारा किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट के स्तर पे इसको एक सबसे पहले हमको एक मैदान दे दिया जाए। पहले मैदान था हम लोगों के पास, यही गौतम ये बुद्धा पार्क के पास हम लोगों के पास मैदान था, लेकिन आज की तारीख में इस तरह कोई मैदान गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। इस टूर्नामेंट में क्या चाइनीज मंजूक आदि ऐसा कि कोई जो प्रतिबंधित है उनका तो प्रयोग नहीं होता है? देखिए, वो तो संभव ही नहीं है। जो आज चाइनीज मांझा बन गया है या इस तरह बहुत सी घोड़े ऐसी आ गई हैं जो एक तरह से अलाउ ही नहीं है। आप सुनती होंगे किसी की गर्दन कट रही है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है, वो उन्हीं डोरों से होता है। इससे कोई लॉस नहीं है, किसी भी तरह का लॉस नहीं है। और जब हम लोग मैदान में पतंग उड़ाते हैं तो मैदान के अंदर ही रहती है एक तरह से, बहुत मुश्किल से कभी ऐसा होता है मैदान के बाहर निकल जाए। इसीलिए हम बार बार हमेशा कह रहे हैं गवर्नमेंट से अपनी कि हमको एक मैदान दिया जाए। और उम्मीद है कि शायद इसके ऊपर वो अमल भी करा जा रहा। तो अभी इसके थोड़े दिन पहले भी मैंने संस्कृत विभाग का स्पेशल तौर पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको लेटर भी दिया था। अब यदि हमारे लगभग यहाँ जो लगभग 800 क्लब लखनऊ के हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, लखनऊ के अंदर 800 क्लब हैं लगभग हमारे। हमने सभी से निवेदन करा है, सारे क्लब वाले यदि एकजुट होकर के एक निवेदन देंगे तो इस पर बहुत जल्दी अमल हो जाएगा। सर, लगभग कितने इनाम हैं और क्या क्या प्राइजेस उसके बारे में मैंने आपको बताया।
कि पहला मैंने बताया 5 इनाम हमारे इसके। पहला इनाम हम 51,000 रुपये का है, दूसरा 31,000 रुपये का है, तीसरा 21,000 का है, चौथा 11,000 रुपये का है, पांचवा 11,000 रुपये का है। और एक छोटा सा इनाम जिसने पतंग हमारी बनाई, जो कल अमित शाह और योगी उड़ाएंगे, उसके लिए मैंने 3100 का अलग से इनाम रखा हुआ। अच्छा, योगी जी पतंग उड़ाएंगे, अमित शाह उड़ाएंगे, तो वो तो नहीं उड़ेंगे इस पतंग के साथ? सर देखिए, इसके लिए हमने विशेष डोर का मैंने करा हुआ है, प्लास्टिक डोर का मैंने अरेंजमेंट करा हुआ है। अगर जिस हिसाब से आज हवा चल रही है, उस हिसाब से कल अगर हवा चली कुछ भी पतंग का लोड इतना होगा। हम इस पतंग को 5-6 केजी का बच्चा नहीं उड़ाने जा रहा है। इस पतंग को हमारे जो माननीय उड़ाने जा रहे हैं, उनका भी वेट ऐसा नहीं है कि इस पतंग को उड़ा ले जाए। पतंग उड़ा ले जाए कोई पतंग गिर सकती है? नहीं गिर सकती, संभव नहीं है। इससे पहले मैंने अवध महोत्सव में इसी तरह की पतंग बनाई थी। उसमें मैंने अपने लखनऊ का जो बुलबुलैया है उसको मैंने बनाया था, तो वो भी उड़ाई गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पतंग खींच ले जाए, संभव नहीं है। इंसान का वजन चाहे 50 6 का 10 तो है नहीं, 6 का 10 से भी नहीं, उससे 6 का 10 तो बहुत छोटी पतंग होती है, वो 3 फुट की भी नहीं होती है, बहुत 1 फुट की 1.5 फुट की होती है। तो उनके लिए मांझा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मांझा नहीं, मांझा इससे उड़ी नहीं सकती है। तो मांझा उड़ेगा तो टूट जाएगी है। तो इसके लिए कौन सी डोर टूट रहेगा या हम इसके लिए अलग से एक डोर आती है प्लास्टिक टाइप से, उसी से उड़ाई जा सकती है। ये फैंसी काइट है, इसको कोई काटने या लड़ाने के लिए नहीं यूज किया जाता। ये सिर्फ शौकिया उड़ाई जाती है, शो के लिए।